ये कहानी एक भारतीय अदाकारा और गायिका की है जिसे आज हम इस वीडियो में बताएंगे। 15 जून 1929 को लाहौर में अजीज जमाल शेख और मुमताज शेख के घर पर एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम सुरैया जमाल शेख रखा गया। बाद में दुनिया वालों ने इन्हें सुरैया नाम से जाना। जब वो महज 1 साल की थी तब उनका परिवार मुंबई जाकर बस गया और फिर यहीं पर उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की। सुरैया के मामा एम ज़हूर हिंदी सिनेमा के फेमस विलेन हुआ करते थे। ऐसे में सुरैया का भी फिल्मी दुनिया से जुड़ना आसान हो गया था। एक बार स्कूल की छुट्टियों में सुरैया मामा के साथ फिल्म ताजमहल की शूटिंग देखने मोहन स्टूडियो गई थी। वहां पर फिल्म प्रोड्यूसर नानू भाई वकील की नजर सुरैया पर पड़ी। नानू भाई उनकी खूबसूरती और सादगी से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने सुरैया को फिल्म मुमताज महल के लिए चुन लिया। राज कपूर और मदन मोहन सुरैया के बचपन के दोस्त थे। इन्हीं लोगों के साथ सुरैया भी ऑल इंडिया रेडियो पर बच्चों के प्रोग्राम में गाती थी। एक बार उसी प्रोग्राम में गाते सुरैया को मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद साहब ने सुना। सुरैया के गाने का अंदाज नौशाद साहब को बहुत पसंद आया। इसके बाद उन्होंने कारदार साहब की फिल्म शारदा में सबसे पहले सुरैया को गाने का मौका दिया। इस तरह से सुरैया कम उम्र में ही इंडस्ट्री से बतौर सिंगर और एक्टर जुड़ गई। सुरैया के सिंगिंग करियर को संवारने में नौशाद साहब का बड़ा हाथ रहा। उनकी देख रेख में उन्होंने कई बेहतरीन गाने गाए। अनमोल घड़ी, दर्द, दिल लगी और 1950 में आई दास्तान जैसी हिट फिल्मों में गाने के बाद सुरैया का नाम लोगों के जुबां पर आ गया। बॉम्बे टाकीज प्रोडक्शन कंपनी की मालकिन देविका रानी भी सुरैया की कला से बहुत प्रभावित हुई। देविका रानी ने उनके साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। यहाँ उन्हें हर महीने 500 रुपए मिलते थे। सुरैया ने 1946 में फिल्म अनमोल घड़ी, 1947 में दर्द और 1948 में प्यार की जीत में काम किया। इन सभी फिल्मों ने उन्हें बहुत पॉपुलैरिटी दिलाई। खासकर फिल्म प्यार की जीत में दर्शकों ने उनके काम को बहुत पसंद किया। फिल्म रिलीज होने के बाद सुरैया के घर के बाहर बड़ी तादाद में फैंस इकट्ठा हो गए। हालात बिगड़ने पर एक इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल तैनात करने पड़े। हालांकि इसके बाद भी फैंस अपनी चहेती सुरैया की एक झलक पाने के लिए उनके घर के बाहर जरूर आते थे। 1948 की फिल्म विद्या में सुरैया को देव आनंद के साथ देखा गया। इस फिल्म से सुरैया की पूरी जिंदगी बदल गई। इसी के सेट पर पहली बार उनकी देव आनंद से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद दोनों फिल्म की शूटिंग में बिजी हो गए। हर रोज की मुलाकात होने से दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और बाद में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। देव आनंद उन्हें प्यार से मौजी बुलाते थे और सुरैया उनको स्टीव। सेट के अलावा देव आनंद उनके घर भी जाते थे। घूमना फिरना भी सब साथ में ही होता था। मगर कुछ समय बाद उनके इस प्यार को नजर लग गई। उनके रिश्ते की बात सुरैया के नानी को पता चल गई। नानी पुराने ख्यालों वाली थी। उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि सुरैया की शादी किसी गैर धर्म के लड़के से हो। ऐसे में उन्होंने देव आनंद का आना जाना बंद करा दिया। इस घटना के बाद नानी का हर वक्त सुरैया के साथ ही रहना होता था। 1950 में देव आनंद और सुरैया दोनों ने साथ में 2 फिल्में सनम और जीत को साइन किया। लेकिन नानी सुरैया को सेट पर भी कभी अकेला नहीं छोड़ती थी ताकि देव आनंद उनसे बात तक न कर पाए। फोन पर भी कभी बात नहीं हो पाती थी, इसलिए दोनों खत के जरिए बात किया करते थे। 1949 में
जीत की शूटिंग के दौरान देवानंद सुरैया के साथ भागकर शादी करने को तैयार थे, लेकिन सुरैया की नानी को यह बात पता चल गई। प्यार में विलेन बनी नानी ने सुरैया को धमकी दी कि अगर तुमने देवानंद से मिलना बंद नहीं किया तो देवानंद को जान से हाथ धोना पड़ेगा। सुरैया देवानंद की जान को खतरे में डालना नहीं चाहती थी। उसने देव को सही सलामत रखने के लिए उनसे दूरी बना लेना ही उचित समझा, इसलिए उसने शादी के लिए मना कर दिया और देवानंद से हमेशा के लिए दूरी बना लिया। हालांकि ताउम्र वो देवानंद से प्यार करती रही। 1936 से 1963 तक सुरैया ने फिल्मों में काम किया था। बाद में खराब स्वास्थ्य की वजह से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी। जिंदगी के अंतिम 6 महीनों के दौरान सुरैया अपने वकील धीमंत ठक्कर के परिवार के साथ रही, जिन्होंने बीमार होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। सुरैया हाइपोग्लाइसीमिया जैसी कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित थी, जिस वजह से 31 जनवरी 2004 को 74 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। अंतिम यात्रा में शामिल हुए सभी लोगों की आंखें देवानंद को ढूंढ रही थीं, लेकिन वो सुरैया के अंतिम संस्कार में भी नहीं आए। इस तरह सुरैया के अरमान उसके साथ हमेशा के लिए उसके कब्र में ही दफन हो गए।